तर्कशास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है तर्कशास्त्र में तर्क दोष की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैलेसीज इन द लॉजिक। तर्कशास्त्र विषयक इससे पूर्व के व्याख्यान तर्कशास्त्र के सामान्य परिचय में हमने ये स्पष्ट किया था कि तर्कशास्त्र तर्क करने की प्रक्रिया का एक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें हम सही तर्क को गलत तर्क से पृथक करने वाली विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तर्कशास्त्र की मूलभूत इकाई तर्क वाक्य है और तर्क वाक्यों से मिलकर ही युक्तियों का निर्माण होता है। ये युक्तियाँ जो होती हैं, इनमें से कुछ युक्तियाँ जो होती हैं वे तार्किक दृष्टि से सही या वैध होती हैं, जबकि कुछ युक्तियाँ जो होती हैं तार्किक दृष्टि से अनुचित या अवैध होती हैं। वे युक्तियाँ जो तार्किक दृष्टि से अनुचित एवं अवैध होती हैं, उन्हें ही सामान्यतः तर्कशास्त्र के अंतर्गत तर्क दोष की संज्ञा दी जाती है। सामान्यतः ये युक्तियाँ बाह्य रूप से तो उचित प्रतीत होती हैं, किंतु जब हम इनका परीक्षण करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि इनमें किसी न किसी प्रकार की भाषागत भावों एवं शब्दों की अस्पष्टता है या इनमें तार्किक नियमों का उल्लंघन किया गया है। अर्थात वे युक्तियाँ जो बाह्य रूप से तो उचित प्रतीत हों, किंतु जब उनका तार्किकता के आधार पर परीक्षण किया जाए तो वे अनुचित हों, उन्हें ही हम सामान्यतः तर्क दोष की संज्ञा देते हैं। तर्क दोष जो हैं वे कितने प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतः तर्क दोष, जैसा कि हमने कहा कि अनुचित तर्क युक्तियाँ हैं, इस विषय में डे मॉर्गन का एक कथन प्रसिद्ध है। डे मॉर्गन का मानना है कि मनुष्य जिन मार्गों से त्रुटियाँ करता है उनका स्पष्ट विभाजन करना अत्यंत कठिन है। इसलिए तर्कशास्त्र के अंतर्गत तर्क दोष के विभाजन को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं, किंतु सामान्यतः हम समस्त तर्क दोषों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आकारगत तर्क दोष, जिसे अंग्रेजी में फॉर्मल फैलेसीज भी कहा जाता है, और दूसरा है अनौपचारिक तर्क दोष, जिसे अंग्रेजी में इनफॉर्मल फैलेसीज कहा जाता है। प्रथमतः हम आकारगत तर्क दोष किसे कहते हैं, इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आकारगत तर्क दोष का संबंध तर्कशास्त्र के अंतर्गत कुछ वैध तार्किक नियमों के प्रयोग से होता है। जब भी किसी युक्ति में इन वैध तार्किक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस युक्ति में जो तर्क दोष उत्पन्न होता है उसे हम आकारिक तर्क दोष या फॉर्मल फैलेसीज कहते हैं। आकारिक तर्क दोष के स्वरूप एवं इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तृत विवेचन हम निरपेक्ष न्याय वाक्य अर्थात कैटेगोरिकल सिलोजिज्म नामक अध्याय में करेंगे। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अनौपचारिक तर्क दोष का स्वरूप। अनौपचारिक तर्क दोष वे तर्क दोष होते हैं जो भाषागत भावों एवं शब्दों की अस्पष्टता या अनेकार्थकता के कारण उत्पन्न होते हैं। जब भी किसी युक्ति में जो तर्क वाक्य प्रयुक्त होते हैं, उन तर्क वाक्यों में भाषागत भावों एवं शब्दों की अस्पष्टता होती है या अनेकार्थकता होती है, या भाषागत भावों एवं शब्दों को उनके उस वास्तविक स्वरूप में ग्रहण नहीं करके उसे किसी अन्य रूप में ग्रहण किया जाता है, तो अनौपचारिक तर्क दोष उत्पन्न होते हैं। अनौपचारिक तर्क दोष जो हैं पुनः दो प्रकार के हैं, जिन्हें हम फैलेसी ऑफ रिलेवेंस और फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी कहते हैं। फैलेसी ऑफ रिलेवेंस अर्थात प्रासंगिक तर्क दोष। प्रासंगिक तर्क दोष वे तर्क दोष होते हैं जिनके अंतर्गत जिन युक्तियों में जिनके आधार वाक्य तार्किक रूप से अपने निष्कर्ष के लिए अप्रासंगिक हो जाते हैं, उन युक्तियों में प्रासंगिक तर्क दोष पाया जाता है। अर्थात प्रासंगिक तर्क दोष का संबंध युक्तियों में प्रयुक्त होने वाले अप्रासंगिक आधार वाक्यों से है।
जब भी किसी युक्ति के आधार वाक्य अपने निष्कर्ष के लिए तार्किक रूप से अप्रासंगिक हो जाते हैं तो उसे हम प्रासंगिक तर्क दोष की संज्ञा देते हैं। प्रासंगिक तर्क दोष के विभिन्न प्रकार हैं जिनका हम विस्तृत विवेचन इससे अगले जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। संदिग्धार्थ तर्क दोष भाषा की संदिग्धता के कारण उत्पन्न होते हैं। जब भी किसी युक्ति में भाषागत भावों एवं शब्दों का अस्पष्टता या अनेकार्थकता के आधार पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब भी किसी युक्ति के अंतर्गत जो भाषागत भाव होते हैं वे अस्पष्ट होते हैं या भाषागत शब्द अनेकार्थक या अस्पष्ट होते हैं तो उनमें संदिग्धार्थ तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं। संदिग्धार्थ तर्क दोष के भी कई प्रकार हैं जिन्हें हम स्पष्ट करने का प्रयास अपने आगे के व्याख्यानों में करेंगे। इस प्रकार हमने आज देखा कि तर्कशास्त्र में तर्क दोष का संबंध अनुचित तर्क युक्तियों से है और ये अनुचित तर्क युक्तियाँ जो हैं भाषागत भावों एवं शब्दों के अस्पष्टता या अनेकार्थकता के कारण भी हो सकते हैं या तार्किक नियमों के जो वैध तार्किक नियम हैं उनके उल्लंघन के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। हमने देखा कि समस्त तर्क दोषों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, आकारगत तर्क दोष और अनौपचारिक तर्क दोष। आकारिक तर्क दोषों का संबंध जैसे हमने कहा कि वैध तार्किक नियमों के उल्लंघन से है, जिन्हें हम निरपेक्ष न्याय वाक्य नामक अध्याय में स्पष्ट करेंगे, जबकि अनौपचारिक तर्क दोष जो हैं उनमें हमने ये स्पष्ट किया कि ये भाषागत भावों की अस्पष्टता या भाषागत शब्दों की अस्पष्टता या अनेकार्थकता के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये तर्क दोष पुनः दो प्रकार के हैं। जो प्रथम है वे हैं प्रासंगिक तर्क दोष जिन्हें हमने स्पष्ट किया कि फैलेसी ऑफ रिलेवेंस भी कहा जाता है, और जो दूसरे जो हैं संदिग्धार्थ तर्क दोष जिन्हें हमने फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी कहा। प्रासंगिक तर्क दोष के विभिन्न प्रकार एवं संदिग्धार्थ तर्क दोष के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत विवेचन हम अपने इससे आगे के व्याख्यानों में करेंगे, जहां हम ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि प्रासंगिक तर्क दोष के कितने प्रकार हैं, उनका स्वरूप क्या है और उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। तर्क दोष से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तर्क दोष के मुख्यतः कितने प्रकार हो सकते हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। आकारगत तर्क दोष से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक तर्क दोष की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक तर्क दोष के कितने प्रकार हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक तर्क दोष में प्रासंगिक तर्क दोष से हमारा क्या अभिप्राय है या प्रासंगिक तर्क दोष किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। संदिग्धार्थ तर्क दोष को स्पष्ट कीजिए। ये हमारे आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।